आप लोग क्या समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं? इस पूरी लड़ाई को हमारा पूरा समर्थन है। इसी स्टूडेंट के बीच से एक सवाल निकल रहा है कि सुमन सौरभ जो अरेस्ट हुआ वो आजसू के नेता के प्रवक्ता का जो बेटा है उस मेरा भाई भी हो तो उसको सलाखों के पीछे भेजिए। अगर कोई भी गलत है इस राज्य के अंदर कि आप सीआईडी से जांच की बात करते हैं, आपने विनय चौबे का जांच किया, आपने वीरेंद्र राम का जांच किया, आपने छवि रंजन का जांच किया, आपने पूजा सिंघल का जांच किया। पूजा सिंघल तो फिर ऑफिस को ज्वाइन कर ली। तो हमारा कहना है कि सिंघल का ईडी ने जांच किया था, नहीं। जेपीएससी 2 का सीबीआई जांच कर रही है, अभी तक कुछ नहीं हो। विधायक जयराम महतो पूछ रहे हैं कि आजसू और बीजेपी वाले जेपीएससी 2 में जो उनके रिश्तेदारों की नौकरी हुई उस पर सवाल कभी क्यों नहीं पूछे। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है। इस वक्त आजसू का एक प्रतिनिधिमंडल इन छात्रों को समर्थन देने के लिए पहुंचा है। संजय मेहता महासचिव हैं पार्टी के, वो पहुंचे हैं और उनके साथ कई लोग हैं, परवाज जी भी पहुंचे हुए हैं। आप लोग क्या समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं? इस पूरी लड़ाई को हमारा पूरा समर्थन है। और अभी हम लोगों ने अपने साथियों से बात की जो आंदोलन कर रहे हैं, और जो विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम होगा उसमें हम लोगों ने ये तय किया है कि इस लड़ाई में हम लोग साथ मिल करके इनके साथ लड़ेंगे और कदम ताल करेंगे और नौजवानों के साथ ये संघर्ष में हम लोग साथ देंगे। कहा गया है पॉलिटिकल पार्टी दूर ही रहे। नहीं, हमें फ़ोन भी आया और उन लोगों ने कहा कि हम लोग समर्थन चाहते हैं, तो हम लोगों ने अपना नैतिक समर्थन आंदोलन को दे दिया है। और इस लड़ाई में जहां भी जिस मोर्चे पर लड़ने के लिए साथी बोलेंगे खड़े रहने के लिए, हम लोग खड़े रहेंगे। लेकिन इसी स्टूडेंट के बीच से एक सवाल निकल रहा है कि सुमन सौरभ जो अरेस्ट हुआ वो आजसू के नेता के प्रवक्ता का जो बेटा है उस मेरा भाई भी हो तो उसको सलाखों के पीछे भेजिए। अगर कोई भी गलत है इस राज्य के अंदर, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए और कोई भी व्यक्ति हो उसको छोड़ा नहीं जाए। इस बात को बिल्कुल डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ। इधर आकर बोल रहे हैं, उधर से सेटिंग करवा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इस राज्य के अंदर 25 सालों का ये काला इतिहास है। ये आज की कोई परिपाटी नहीं है। और एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई है। नौजवानों ने इस लड़ाई को खड़ा किया है और इस नौजवानों की लड़ाई की शुद्धता ये है कि बहुत ऑर्गेनिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है, बिल्कुल मूल स्वरूप में जो इसका मौलिक स्वरूप है। और तिरंगे को सामने रखकर जिस लड़ाई को लड़ा जाएगा वो लड़ाई निश्चित तौर पर सफल होगी। और इस बात को मैं मानता हूं कि ये लड़ाई दूर तलक जाएगी और सरकार को मांगों को मानना पड़ेगा। मतलब आप करेंगे कोई भी हो लेकिन बक्सा नहीं, लेकिन सरकार के पास एजेंसी नहीं है, कॉम्पिटेंट एजेंसी नहीं है। मेरा कहना यह है कि आप सीआईडी से जांच की बात करते हैं, आपने विनय चौबे का जांच किया, आपने वीरेंद्र राम का जांच किया, आपने छवि रंजन का जांच किया, आपने पूजा सिंघल का जांच किया। पूजा सिंघल तो फिर ऑफिस को ज्वाइन कर ली। तो हमारा कहना है कि सिंघल का ईडी ने जांच किया था, नहीं। जेपीएससी 2 का सीबीआई जांच कर रही है, अभी तक कुछ नहीं हो। मेरा कहना यह है कि इस राज्य के अंदर कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार का एक ऐसा क्लोजर रिपोर्ट बताइए जिसमें सीआईडी ने बिल्कुल अंतिम परिणाम दिया हो। एक भी केस ऐसा झारखंड के अंदर नहीं है जिसने सीआईडी की सफलता अर्जित की हो। इसलिए हम लोगों ने एक डिमांड दिया, आज सीएम हाउस में हम आज जाकर के आजसू की तरफ से हम लोगों ने एक डिमांड दिया है। और हम लोगों ने ये कहा कि जो कंप्लीट रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं, जैसे ये डिमांड अगर है कि 14th पीटी को रद्द करना, तो ये स्पष्ट डिमांड है। टीडीपीएल ने जो परीक्षा कराई उसको रद्द करिए, ये स्पष्ट डिमांड है। हमने ये कहा कि कट ऑफ जारी करिए, आपने नहीं किया। हमने ये कहा कि जो भी परीक्षा टीडीपीएल ने कराया उसको रद्द करिए। ये तो एक मतलब आप तरीके कह सकते हैं कि स्पष्ट डिमांड है। लेकिन कंप्लीट रिफॉर्म कैसे होगा, इसके लिए सरकार का मॉडल क्या है, इस पर स्पष्टता नहीं है। तो इस पर आज सरकार को हमने ये कहा कि देश के अंदर जो बड़ी एजेंसियां हैं, जिस तरीके से यूपीएससी परीक्षा कराती है, प्रश्न खुद तय करती है, परिणाम खुद जारी करती है, एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसी तरीके से इस दुनिया की सबसे बड़ी विश्वसनीय एजेंसी जो है परीक्षा जो कराती है, 5 करोड़ लोग प्रति साल परीक्षा देते हैं। यूपीएससी नहीं, वो एजेंसी है ईटीएस, एग्जामिनेशन टेस्टिंग सर्विस, जो अमेरिकन एजेंसी है जिसकी परीक्षा इंडिया में भी होती है। आप अगर अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपको अगर एक पेपर देना है कि टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज का परीक्षा, तो वो सेंटर दिल्ली में भी होगा, मुंबई में भी होगा, पेरिस में भी होगा, लंदन में भी होगा, वाशिंगटन में भी होगा। उसने एक मॉडल डेवलप किया, OTI, ऑफिस ऑफ टेस्ट इंटीग्रिटी। परीक्षा होगी, साथ साथ जांच भी होगा। मेरा कहना यह है, आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ती है तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड काम करता है, करप्शन का मामला बढ़ता है तो एंटी करप्शन ब्यूरो काम करता है, पैसे का बहुत लेन देन बढ़ता है तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करता है। परीक्षा में 25 सालों से धांधली हो रही है, उसके लिए कौन सी एजेंसी है जांच करने के लिए?
हम सीआईडी पर भरोसा क्यों करें? सीआईडी तो सरकार की ही एजेंसी है, सरकार ही उसका जांच करती है। तो जो सरकार दागी एजेंसी को काम दे रही है, जो सरकार पेपर बेच रही है, जो सरकार नौकरी बेच रही है, जो सरकार एक ही एजेंसी को बार बार काम दे रही है, जिस सरकार में एक एजेंसी का मार्केटिंग मैनेजर ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर बन जाता है, उसी सरकार की सीआईडी पर हम कैसे विश्वास कर ले, इस बात को आप बताइए। इसलिए हमने कहा कि झारखंड के अंदर एक ऑफिस ऑफ एग्जाम इंटीग्रिटी डेवलप करिए और हर साल एक ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखिए। जब वित्तीय वर्ष में आप झारखंड का बजट रखते हैं, आप एक कंपनी रजिस्टर कराते हैं तो हर बार आपको ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ता है, आईटीआर आप फाइल करते हैं, और 25 सालों से एग्जामिनेशन में गड़बड़ी हो रही है, उसका कोई श्वेत पत्र नहीं है। कौन सी परीक्षा कितने एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट हो रही है, इसके पास सरकार का मॉडल क्या है? आप लोग तो सबसे अधिक सरकार में रहे। नहीं, ये क्या किया आप? ये गलत आंकड़ा है। झारखंड सरकार में अभी तक ये दूसरा जो कार्यकाल है, सबसे अधिक दिनों तक राज्य के सीएम रहने वाले सीएम हेमंत सोरेन जी, हाँ अब हो गए। तो हमारा कहना ये है कि अगर आप ये मानते हैं कि किसी दूसरे ने अपराध किया था तो हम भी अपराध करेंगे, तो ये अलग बात है। लेकिन हम दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने पूरे तरीके से एक संगठित सिंडिकेट के माध्यम से इन तमाम कार्यों को अंजाम दिया है, और सरकार के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकार के जो नौकरशाह हैं, सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, वो लोग इसमें संलिप्त हैं। एक होटल को आप क्यों लीज पर रखते हैं? एफआरओ की परीक्षा को होटल में लिखवाया गया, ये बात सामने आई। जेएसएससी सीजीएल की हर परीक्षा विवादित रही है, सीजीएल में सीटों को बेचा गया, डंके की चोट पर ये कहना चाहता हूँ। आप फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की जो परीक्षा वो विवादित रही, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की परीक्षा वो विवादित रही, पीजीटी की परीक्षा भी विवादित रही, 14th पीटी की परीक्षा विवादित रही, इस लैब असिस्टेंट की परीक्षा विवादित रही। इस देश में कौन सा ऐसा आयोग है जो 16 दिनों में मेंस की परीक्षा कराता हो? पूरे देश में 60 से 90 दिनों के अंदर मेंस होता है, ये एक ट्रेंड है। लेकिन झारखंड में 16 दिनों के अंदर आप एक ही एजेंसी को प्रिंट करने का, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का, रिजल्ट जारी करने का, सब काम एक ही एजेंसी को देते हैं। सारी बातें तो आ गई है। तो विधायक जयराम महतो पूछ रहे हैं कि आजसू और बीजेपी वाले जेपीएससी 2 में जो उनके रिश्तेदारों की नौकरी हुई, उस पर सवाल कभी क्यों नहीं पूछते? सब पर डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी एजेंसी इस देश के अंदर है, उन सभी को सलाखों के पीछे भेजिए। अगर मेरा भाई भी हो, मेरे पिता भी हो, मेरी बहन भी हो, सबको जेल भेजिए। इस राज्य के अंदर हम जीरो टॉलरेंस चाहते हैं करप्शन पर। इस राज्य के नौजवान अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस बात को डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ। सुनने में अच्छा लगा? नहीं, सुनने में अच्छा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जीरो टॉलरेंस अपनाइए, और अगर सीबीआई से भी बड़ी कोई एजेंसी हो तो आप जांचिए और सलाखों के पीछे भेजिए। अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है सर। 14वीं जेपीएससी की बात छोड़िए, इस राज्य के अंदर एक छोटा सा अगर आउटसोर्सिंग एजेंसी भी नौकरी चाहिए ना, तो आपको रिश्वत देना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ, बीजीआर नाम की एक कंपनी बड़का गांव में, एक डंपर ऑपरेटर ने मुझे फ़ोन किया कि भैया डंपर ऑपरेटर का काम करना चाह रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए रिश्वत देना पड़ रहा है। ये झारखंडियों की हालत है, और इस तस्वीर में अब हम लोग बदलाव चाहते हैं। ये वेदना और ये पीड़ा इसलिए है कि झारखंड का एक एक नौजवान परेशान है। किसको शौक है खुले आसमान में सोने का? लेकिन सब दर्द में है, पीड़ा में है, और इस पीड़ा पर एक कंप्लीट रिफॉर्म हम लोगों को चाहिए। और इसको मैं आपको कहना चाहता हूँ, फॉलो अप के तमाम दर्शकों को, राजनीतिक दृष्टिकोण से इस आंदोलन को बिल्कुल ना देखा जाए। ये आंदोलन एक एक घर की चिंगारी से निकला हुआ आंदोलन है। बहुत मुश्किल से 25 सालों में राज्य के नौजवान इतने दूर तलक आए हैं, और पहली बार हमारा जो विषय है वो नेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बना है। झारखंड में पहली बार ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बना है। दिल्ली में जब आंदोलन हुआ तो तमाम सेलिब्रिटीज़ ने ट्वीट किया, बोला। मैं अपने झारखंड के सबसे बड़े सेलिब्रिटी धोनी सर से भी कहना चाहूँगा कि एक ट्वीट तो कम से कम हमारे नौजवानों के लिए करिए। झारखंड ने इतना प्यार दिया, इतना लव दिया, इतना अफेक्शन दिखाया आपके प्रति। आप झारखंड आते हैं तो स्टेडियम भर जाता है, लोग एक सेल्फी के लिए मरते हैं। एक ट्वीट भी झारखंड के नौजवानों के लिए करिए। आप सबसे बड़े हमारे सेलिब्रिटी हैं, ये धोनी से अनुरोध करना चाहता हूँ मैं। आज जी भी आए हुए हैं, क्या कहने आए हैं स्टूडेंट को? देखिए सनी, आपको देखना होगा कि 90 का दशक आपको याद करना होगा। यही सरकार का जो उसमें जो डीएनए है सरकार में, ये झारखंड आंदोलन को भी बेची थी। आज ये सरकार जो बैठी है 14 जेपीएससी को भी बेच दी। आज जो युवा जिस तरह से हैं, एक टाइम था लोग झारखंड के लिए लड़ रहे थे, युवा लड़ रहे थे, लेकिन उसको बेच दिया था। आज उसका वो पुनरावृत्ति करते आ रही है। आज देखिए, जो ये सरकार आई थी, क्या आई थी? आपने घोषणा पत्र पे आई थी युवाओं को नौकरी के लिए ना। आज जिस तरह से करप्शन, जिस तरह से ये है, आज युवा 10 दिन हो गए, 10 दिन से ये बैठे हुए खुले आसमान पर। सरकार की एक चेतना तक नहीं जागी कि यहाँ पे प्रतिनिधिमंडल आए या बैठे। इस तरह का चीज़ें हो रही। और सबसे बड़ी सरकार की जो घटक दल के साथ में जो चलने वाले कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, पानी पिलाने के लिए आ रहे हैं। ये सिर्फ फोटो और रील के लिए आए हैं कि जो लोग नीट पर नहीं बोल पा रहे थे, इधर बोल पा रहे हैं।
नहीं कैसे नहीं, नीट पे भी हमने मुखरता के साथ कहा। बोले आंसू पार्टी युवाओं की पार्टी और युवाओं के लिए दर्द के लिए हमेशा आंसू जाना जाता है और हमेशा संघर्ष के लिए रहा, इसलिए नीट हो चाहे हो। लेकिन आज वो क्यों चूज़ कर रहे हैं, आज वो क्यों चूज़ कर रहे हैं? उनको तो तुरंत हट जाना चाहिए था, समर्थन वापस ले लेना चाहिए था सरकार से, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है ना, क्योंकि उनके मंत्री खुद बोल रहे हैं कि हमको तो विष पीना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं से देखेंगे कि सरकार की दबाव है और सरकार नहीं चाहती कि सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच होगी तो सरकार बुरी तरह से फंसने वाली है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in